बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे। अर्जुन, मीरा, सोहम और नैना। वे रोज स्कूल से लौटते ही जंगल में खेलने जाया करते। जंगल उनके लिए किसी रहस्यमयी दुनिया से कम नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने हमेशा उन्हें चेतावनी दी थी। उस पुराने पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। एक दिन जिज्ञासा ने बच्चों को रोक न पाया। चारों सीधे उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक सुनहरी सी चमकती हुई गुड़िया दिखी। जैसे ही मीरा ने उस गुड़िया को उठाया, घना धुआं छाया और सामने प्रकट हुई एक भयानक चुड़ैल माया। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं और आवाज कांपती हुई डरावनी थी। तुम बच्चों ने मेरी चीज छूने की हिम्मत कैसे की? बच्चे डर से कांप उठे, पर माया ने उन्हें एक भयानक श्राप दे डाला। अब तुम सब चींटी जितने छोटे हो जाओगे। अगले ही पल चारों बच्चे सिकुड़ते सिकुड़ते छोटे से छोटे होते गए। अब वे सच में चींटी जितने हो चुके थे। दुनिया अचानक उनके लिए एक विशाल जंगल बन गई थी। घास के तिनके पेड़ लगने लगे, चींटियां पहाड़ों जैसी दिखने लगीं। बच्चे घबरा गए, लेकिन हार नहीं मानी। अब उनके सामने असली जंग थी घर लौटने की। छोटे आकार में उन्हें सबसे छोटी बाधाएं भी बड़ी चुनौतियां लगतीं। कभी बारिश की बूंदें समुद्र जैसी लगतीं, तो कभी एक सामान्य मेंढक किसी राक्षस से कम न होता। सोहम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सब मिलकर ही इस श्राप को तोड़ सकते हैं। उन्हें याद आया कि बुजुर्गों ने कहा था, चुड़ैल का श्राप सच्ची माफी और हिम्मत से ही टूटता है। चारों वापस उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। अपनी छोटी छोटी आवाज में उन्होंने मिलकर चुड़ैल से माफी मांगी। माया चुड़ैल ने उन्हें देखा और हैरानी से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? अर्जुन ने जवाब दिया, गलती हमारी थी। हम लालच में आकर तुम्हारी चीज छू बैठे। अब हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। चुड़ैल ने उनकी सच्चाई और हिम्मत देखी। उसकी कठोर आंखें थोड़ी नरम पड़ी। सच्ची माफी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। उसने मंत्र पढ़ा और बच्चे धीरे धीरे अपने असली आकार में लौट आए। चारों ने सीखा कि जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन सीमाएं पार करना खतरनाक हो सकता है। सीख, गलती करने से बड़ा गुनाह गलती मानने से इनकार करना होता है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी लिख सकता हूं, जहां बच्चे और चुड़ैल दोस्त बनते हैं। बताओ, पसंद आई?